ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, ग्यारश माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता ज्ञान गंगा में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और ग्यारश माता की पूजा आराधना की जाती है। यह एकादशी संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, अर्थात जिन दंपति के संतान नहीं है और उन्हें पुत्र रत्न की कामना है, वह पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और जिसके संतान है, वह संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति के लिए इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वहीं मनुष्य के द्वारा किए गए जाने अनजाने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। अगर यह कथा पूजा के समय का सुन रहे हो तो हाथ में पुष्प लेके मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। कथा के प्रारंभ में सुनेंगे हम प्रथम पूज्य गणेश भगवान की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। एक बुढ़िया माई थी जो आंख से अंधी थी और गणेश भगवान की सच्ची भक्त थी। बुढ़िया माई के एक बेटा और बहू थे। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसका नियम था कि बिना गणेश भगवान की पूजा के वह अन्य कोई कार्य नहीं करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, माई जो चाहे वह वर मांग ले। बुढ़िया माई बोली कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, तो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू ऐसा कर कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। अगर तुझे मांगना नहीं आता तो उनसे पूछ ले, वही बता देंगे कि तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा, बेटा गणेश भगवान आए थे, उन्होंने ऐसे बोला है कि तुझे जो भी मांगना हो माई तुम मुझसे मांग ले, मैं तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। बुढ़िया माई की बात सुनते ही बेटा बोल पड़ा, माँ धन मांग ले। और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा, तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपनी आंखें मांग ले गणेश भगवान से, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यापित हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू खुश हो जाए और जिससे मेरा भी भला हो जाए, कुछ ऐसा मैं मांग लेती हूँ गणेश भगवान से। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांगो, क्या मांगती हो। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न दे दो, धन दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, नाती दो, पोता दो, और सोने के कटोरे में मैं अपने पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दे दो और समस्त परिवार को सुख दे दो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान दे दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती हो कि मांगना ही नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया है वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, ग्यारश माता की जय।
सभी देवी देवताओं की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे केशव, हे भगवान, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायिनी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। हे राजन, राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव भी नहीं किया, सभी को एक समान समझा। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा को अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहो भाग्य है कि हम आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी में हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में स्वयं को दुखी माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर,
यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। मंत्री के मुख से ऐसे करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन तक भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह है कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, हे धर्मराज, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा है। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, 11 माता की जय, श्री एकादशी माता की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी माता को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बीडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी भगवान, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आगे जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से उठी ही ना। तब भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और वहां आकर बोले, क्या हुआ भाई? सबने कहा, यह बुढ़िया माई तो पहले बहुत हल्की थी, लेकिन ना जाने कौन सा पाप किया है कि हम इसे उठा रहे हैं और यह उठ ही नहीं रही है। लग रहा है इसके किस्मत में मुक्ति नहीं लिखी है। तब ब्राह्मण ने कहा, भाई मैं बुढ़िया माई के कान में कुछ कहूंगा, बुढ़िया माई हल्की हो जाएंगी। सब हंसने लगे, बोले, भाई तू भी कह के देख ले। तो भगवान आए और बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कंधा ले।
यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को शमशान घाट ले जाया गया। बुढ़िया माई को अग्नि दी गई और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि बुढ़िया माई को अग्नि दी गई, वहां खड़ा वृद्ध ब्राह्मण गायब हो गया। सब समझ गए कि यह बुढ़िया माई के अच्छे कर्मों का फल था कि भगवान ने उसे आकर स्वयं कंधा दिया। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके मनोरथ को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए श्रवण करते हैं लपसी तपसी की कहानी। बिना लपसी तपसी की कहानी सुने कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होती। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जेम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, रोज मैं भगवान को 1.25 सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण कह सुनाया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर देता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। वहीं लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। तभी नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे भगवान, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। 11 माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। एकादशी मैया की जय। आज हमने श्रवण किया पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। अगर आपने कथा का श्रवण किया है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय माता दी।